हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है यूजीसी नेट जेआरएफ की यूनिट 8 से हिंदी नाटक। ठीक है, जिसमें हम लोग इस वीडियो में हिंदी के 3 नाटक जो स्टार्टिंग के सिलेबस में लगे हुए हैं, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा और चंद्रगुप्त, इन तीनों नाटकों पे जो है हम लोग इसके प्रकाशन वर्ष, विषय और प्रमुख पात्रों के ऊपर जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला नाटक है वो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का अंधेर नगरी। ठीक है, अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी, यानी 1881 ईस्वी। इस नाटक में अगर हम अंकों की बात करें तो इस नाटक में अंकों की संख्या 6 है। अगर हम इन 6 अंकों के नाम अगर देखें तो इसमें जो पहला अंक है वो है, पहला जो दृश्य है वो वह प्रातः का दृश्य है, दूसरा जो है वो है बाजार का, तीसरा है जंगल का और चौथा है राज्यसभा का, 5वें अंक में है अरण्य का और 6ठे अंक में है शमशान का। जैसे पिछली बार क्वेश्चन में पेपर में पिछली बार के एग्ज़ाम में जो है पूछ लिया गया था कि अंधेर नगरी नाटक में जो है अंतिम दृश्य किस का है, तो इसमें जो है आंसर होगा शमशान का। ठीक है, तो ये हैं हमारे 6 अंक अंधेर नगरी के। उसके बाद में अगर हम इसके प्रमुख पात्र की बात करें तो इसमें मुख्य पात्र जो है नारायण दास, गोबर दास, घासी वाला, नारंगी, हलवाई, कुजड़िन, चूरन वाला, मछली वाला, बनिया, पाचक वाला, मुगल जात वाला, दरबार, राजा, मंत्री, सेवक, फरियादी। और अगर हम इसमें आरोपी की बात करें, बहुत सारे लोगों के ऊपर इसमें आरोप भी लगता है, वह है कल्लू, कारीगर, चूरन वाला, कसाई, गरेड़िया, कोतवाल, पहला प्यादा और गुरु। ये सारे जो है इस नाटक के प्रमुख पात्र होंगे। ठीक है, अगर हम इस नाटक की बात करें तो ये नाटक जो है पहला इनका मौलिक नाटक भी माना जाता है। और इस नाटक में जो है, इस नाटक के लिए ये बात बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि ये नाटक जो है एक ही रात में लिखा गया था। और अगर हम इसके विषय की बात करें तो ये अंग्रेजी शासन की दुर्व्यवस्था और न्याय की ढोंग का पर्दाफाश करता है। माल बाजार विज्ञापनों के जरिए व्यवस्था की कुरूपता और अंग्रेज़ों के समय सामाजिक और व्यावसायिक स्थिति का चित्रण करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इसके प्रमुख विषय की बात है। उसके बाद में अगर हम बात करें, जो हमारा दूसरा नाटक है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का ही इसमें लगा हुआ है, भारत दुर्दशा। ठीक है, तो भारत दुर्दशा जो नाटक है इसका जो है प्रकाशन वर्ष 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये 1880 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसके अगर हम पात्रों की बात करें इसमें, तो इसमें जो पात्र हैं वो हैं योगी, भारत भाग्य, आशा, सभापति, बंगाली, महाराष्ट्र, एडिटर, कवि, एक देसी महाशय, दूसरा देसी महाशय। ठीक है, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दयो, निर्लज्जा, सत्यानाश, फौजदार, रोगी, आलस्य, मदिरा, अंधकार, ये सारे मतलब इसके जो पात्र हैं। लेकिन अगर हम इसके पात्रों पे एक जो है थोड़ा सा इसके पात्र संयोजन के ऊपर अगर हम दृष्टि डालते हैं तो इसमें जो है भारत, जिसमें एक पात्र है भारत। ठीक है, तो भारत जो है नाटक का सकारात्मक और नकारात्मक चरित्रों की योजना के आधार पे भारत ही इस नाटक का जो है नायक है। वह नाटक के दूसरे अंक में आता है और उसकी हालत बिल्कुल खस्ता है, अत्यंत कमज़ोर चरित्र है तथा अपनी दीनहीन दशा पर रोता है। फिर इसका जो दूसरा पात्र है वो है भारत दुर्दयो। भारत दुर्दयो में क्या है, इसका चरित्र एक शक्तिशाली खलनायक या प्रतिनायक के रूप में है। ठीक है, इसका आगमन तीसरे अंक में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सत्यानाश, आलस, मदिरा। ठीक है, तो सत्यानाश, आलस, मदिरा जो है भारत दुर्दयो के सहयोगी पात्र के रूप में अन्य पुरुष पात्र हैं। ये जो है भारत दुर्दयो के सहयोगी के रूप में भारत की जान निकालनी हो तो उसके चारों ओर घेरे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद है भारत भाग्य। भारत भाग्य एक सहयोगी चरित्र है, भारत को बार बार जगाने की चेष्टा करता है, वह सफल नहीं हो पाता। वह चरित्र की सृष्टि द्वारा भारतेंदु सहज भारतीय मानसिकता से भाग्य के बारे में व्यस्त हृदय चरित्र को मूर्त रूप देता है। ठीक है,
इसके अलावा जो है, इसके अलावा इन लोगों के अलावा देवदार में जुटे हुए लोग एक सभापति, एक बंगाली, एक एडिटर और एक कवि अन्य पात्र के रूप में जो है आते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद में अगर हम इसके जो है विषय की बात करें तो नाटक का जो विषय है वो है भारत के प्राचीन गौरव की चर्चा होता है इसमें। भारत की तत्कालीन दुर्दशा का चित्रण है। अपनी एकता और शक्ति पर भरोसा करने की सीख दी गई है इसमें। स्वदेशी देश उन्नति का मूल मंत्र है। आत्मबोध को जागृत करना और अपनी दुर्बलता से मुक्त होने का संदेश है इसमें। जाति धर्म में बटे लोग, निरक्षरता, आलस्य और भाग्य के भरोसे बैठे रहना भारत दुर्दशा का जो है कारण है। ठीक है, अगर हम इसके जो है कथा वस्तु में अंकों के हिसाब से देखें कि पहले अंक में क्या है, दूसरे अंक में क्या, तीसरे अंक में क्या, तो वो इस तरीके से पहले अंक में क्या होता है कि भारत के प्राचीन गौरव और विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों के फलस्वरूप देश में दीनहीनता का वर्णन है। ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि भारत के प्राचीन गौरव और विदेशी आक्रमणकारियों के आक्रमणों के फलस्वरूप देश के हीन दशा का जो है वर्णन है इसमें। उसके बाद इसका जो दूसरा अंक है वो है भारत अपने दीनहीन दशा की गाथा सुनाते सुनाते मूर्छित हो जाता है। भारत अपने दीनहीन दशा की गाथा सुनाते सुनाते मूर्छित हो जाता है, किंतु आशा उसके प्राण बचाती है। तीसरा जो अंक है इसमें वो है इसमें भारतेंद्र जी ने उन शक्तियों का उल्लेख किया है जिनके द्वारा भारत का सर्वनाश हुआ है, जैसे फूट, संतोष, स्वार्थपरकता, हट, आलस्य आदि। ठीक है, इस शक्तियों के कारण देश धन, बल और विद्या तीनों, इन सारी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के कारण देश जो है धन, बल और विद्या तीनों दृष्टियों से पतन के गर्त के रूप में जो है डूब जाता, पतन के गर्त में डूब जाता। उसके बाद जो इसका चौथा अंक है वो है, इस अंक में भारत दुर्देव भारत के निश्चित नाश का जो है उपक्रम करता है। लास्ट जो इसका अंक है, चौथे अंक में जो है, सॉरी लास्ट अंक नहीं, इसके जो चौथा अंक है उस अंक में जो है, इस अंक में भारत दुर्देव भारत के निश्चित नाश का जो है उपक्रम करता है। पंचम अंक है जो है, इस अंक में एक किताब खाने में बैठकर एक सभापति, एक बंगाली, एक महाराष्ट्रीय, एक संपादक, एक कवि और 2 देसी महाशय नामक जो है 7 सभ्य लोग जो है, ये 7 सभ्य लोग होते हैं। 7 सभ्य देश को बचाने का उपाय सोचते हैं, किंतु क्या होता है, डिलाइटी उन्होंने इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हकीमेच्छा नामक दफ़ा को पकड़ ले जाता। ठीक है, पांचवें अंक में क्या होता है, इस अंक में एक किताब खाने में बैठकर एक सभापति, एक बंगाली, एक महाशय, एक संपादक, एक कवि और 2 देसी महाशय नामक 7 सभ्य लोग जो है देश को बचाने का उपाय सोचते हैं, किंतु डायल्टी उन्हें इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हकीमेच्छा नामक दफ़ा से पकड़ कर ले जाता है। उसके बाद में इसका जो 5वां अंक है वो है, इसके जो 5वां अंक है, इस भाग में भारत भाग अचेत पड़े हुए भारत को जगाने की चेष्टा करता है। 6ठे अंक में क्या होता है, इस भाग में जो है भारत भाग अचेत पड़े हुए भारत को जगाने की चेष्टा करता है, किंतु उसके उठने की आशा ना देखकर छाती में कटार का आघात कर आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि भारत भाग्य जो है अचेत पड़े हुए भारत को जगाने की जब चेष्टा करता है, भारत भाग्य कब मर जाता है, कहाँ मतलब नाटक में, तो ये जो है 6ठे अंक में जो है वो कटार मार के जो है आत्महत्या कर लेता है अपना। ठीक है, यह नाटक वीर सिंगार और करुणा पर आधारित है। अगर हम इस पर टिप्पणी की बात करें तो रामविलास शर्मा जी का जो है इस पर जो है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का जो है इस पर बहुत ही एक कहा जाए बहुत बहुचर्चित टिप्पणी है कि भारत दुर्दशा में उन्होंने भारतेंद्र जी पढ़े लिखे लोगों को भी अकेले कुछ कर सकने में असहाय दिखलाया है। मतलब कि इन्होंने ये कहा कि भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंद्र जी ने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी कुछ करने में असहाय एकदम दिखाया कि वो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, इस नाटक का अंत जो है सुखद नहीं है।